बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार निहारी, जिसके बनने में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपको मसाले बनाने पड़ेंगे या पीसने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहारी मैं बनाने जा रही हूँ नेशनल के देहली निहारी मसाले के पैकेट से। और रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कीजिएगा, तो आपकी नहारी भी बेहतरीन बनेगी और सब वाह वाह करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैं पौना कप या 3/4 कप ऑयल का गरम कर लूँगी। और जब ये गरम हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 2 kg चिकन है बोन्स के साथ। क्योंकि ये चिकन नहारी मैं बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं चिकन इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। व्यूवर्स, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर बीफ बोंग निहारी की रेसिपी भी शेयर की है, वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट है, वो इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ मेरे पास नेशनल का देहली निहारी रेसिपी मिक्स का पैकेट है, बचत पैक है ये 2 किलो गोश्त के लिए होता है, तो मैं यहाँ 2 किलो चिकन यूज़ कर रही हूँ और इसमें 2 पैकेट्स निकलते हैं, तो ये दोनों पैकेट्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब ये दोनों पैकेट्स मैं बारी बारी इस चिकन में ऐड कर दूंगी और फिर चिकन को अदरक लहसुन और मसालों के साथ 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनूंगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला भुन जाए। 2 मिनट भूनने के बाद देखिए मसाला भुन गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैं 4 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि अभी हमें मुर्गी को गलाना है, तो उसके बाद गलने के बाद हमारे पास तकरीबन 3 ग्लास पानी बचना चाहिए इसमें से। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 25 मिनट्स के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करूंगी। हमें तकरीबन चिकन को 90% तक कुक कर लेना है। अब जब तक चिकन कुक हो रही है, यहाँ मेरे पास गेहूं का आटा है 1 कप। आप चाहें तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एक पैन में डाल दूंगी और लो फ्लेम पर इसको भूनूंगी 2 मिनट तक, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए। 2 मिनट भूनने के बाद आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसे एक बोल में डाल दूंगी और इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी और पानी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे, और फिर मैं इसको एक तरफ रख दूंगी। तकरीबन 25 मिनट्स तक मैंने इसको कुक किया है, तो देखें चिकन गल चुकी है 90% तक और इसका वाटर ड्राई होकर 3 ग्लास रह गया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और जो आटा हमने तैयार करके रखा था मिक्सचर, वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ चम्मच चलाती जाऊंगी। हमें देखना है कि हमें इसको कितना थिक रखना है, उतना आटा हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, मुझे इतनी थिक कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी, तो अब बाकी आटा मैं रख दूंगी और इसको मैं 1 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी ताकि आटा इसमें पक जाए अच्छी तरह से और निहारी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए बबल्स आ गए हैं इसमें, आटा अच्छी तरह से पक गया है। अभी मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। एक पैन में मैं 1/2 कप ऑयल गरम करूंगी और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट के डाल दूंगी और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। और जब प्याज गोल्डन हो जाएगी तो इसका बघार मैं निहारी के ऊपर लगा दूंगी और थोड़ी सी प्याज मैं बचा लूंगी जो मैं आखिर में गार्निशिंग में यूज़ करूंगी। अब मैं फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर कर दूंगी और जो बघार मैंने डाला है उसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से खुश शक्ल हमारी नहारी बन रही है। अब यहाँ पर मेरे पास अदरक कटी हुई है, हरा धनिया कटा हुआ है और हरी मिर्चें कटी हुई हैं। थोड़ी थोड़ी मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी और बाकी मैं गार्निशिंग में इसमें ऊपर से ऐड करूँगी। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा मसाला डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं 10 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। 10 मिनट दम पर रखने के बाद ये नहारी हमारी रेडी हो गई है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसकी चिकन भी देखिए कितनी टेंडर हो गई है। और अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ।
تو ویورز یہ تھی میری آج کی چکن نہاری کی ریسیپی جو میں نے نیشنل کے دہلی نہاری کے ریسیپی مکس سے بنائی ہے. اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں اور ہرے مسالے کے ساتھ نیبو چھڑک کر اس کو کھائیں اور اس کو اپنی دعوتوں میں بنائیں اور سب سے داد وصول کریں. اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو ایک تھمز اپ کر دیں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں. تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.